वेल गाइस, तो फाइनली वो न्यूज आ चुकी है जिसका कि लगभग हर रेसलिंग फैन को इंतजार था। फाइनली बिक चुकी है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी WWE के बिकने के बाद विंस मैकमैन को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW में थंडर रोजा के रिटर्न होने को लेकर थंडर रोजा की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एडम कोल के AEW में फ्यूचर प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। AEW और NJPW के दो बड़े सुपरस्टार्स को क्रिस जेरिको बहुत ही जल्द फेस करने वाले गए। AEW में CM पंक के रिटर्न सिचुएशन को लेकर टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू बात की गई। तो गाइस, वहीं रेसलमेनिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पॉल हेवन ने यहां पर WWE और AEW को लेकर बात की गई। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे WWE के सेल होने की। अगर बात करें यहां पर WWE के सेल होने की, तो गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि WWE उनके कंपनी को काफी लंबे टाइम से बेचना चाहती थी। और गाइस, फाइनली यहां पर अब WWE कंपनी ने आज ऑफिशियली ये अनाउंस कर दी गई कि WWE कंपनी ऑफिशियली बिक चुका है। और गाइस, यहां पर ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि WWE ने UFC के पेरेंट कंपनी इन्वेंटर्स को WWE को बेच दिया है। और गाइस, यहां पर इन्वेंटर्स के चेयरमैन और प्रेसिडेंट और WWE के चेयरमैन और प्रेसिडेंट विंस मैकमैन ने मीडिया के ऊपर ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस किया है कि इन्वेंटर्स के द्वारा WWE को $9.3 बिलियन में खरीदा गया है। और गाइस, यहां पर इन्वेंटर्स के WWE को बाई करने के बाद अब इन्वेंटर्स WWE और UFC इन दोनों को मिलाकर एक नई ग्लोबल एंटरटेनमेंट कंपनी बनाने वाले गए, जिस कंपनी की वैल्यूएशन करीबन 21.3 बिलियन डॉलर होने वाली है। और गाइस, यहां पर इन्वेंटर्स के WWE को बाई करने के बाद अब इन्वेंटर्स स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट इन दोनों को सेम ब्रांड के अंदर रखने वाले गए। और गाइस, यहां पर UFC और WWE को मिलाकर जो नई पेरेंट कंपनी बनने वाली है, उस कंपनी की वैल्यूएशन करीबन $21 बिलियन है। बट गाइस, यही इन्वेंटर्स के WWE को बाई करने के बाद विंस मैकमैन और इन्वेंटर्स के चेयरमैन ने उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, जहां पर इस इंटरव्यू के अंदर जब मीडिया ने इन्वेंटर्स के मालिक से विंस मैकमैन के WWE में फ्यूचर को लेकर बात की, तो गाइस, इन्वेंटर्स के ओनर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि भले ही इन्वेंटर्स ने WWE कंपनी को बाई कर लिया है, बट गाइस अब भी विंस मैकमैन इस कंपनी के अंदर काम करने वाले गए। क्योंकि गाइस, यहां पर इन्वेंटर्स पर्सनली ये बिलीव करते गए कि WWE के अंदर विंस मैकमैन का होना बहुत ही जरूरत है। और गाइस, यहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर और किसी के मुकाबले विंस मैकमैन को रेसलिंग के बारे में सबसे डीप नॉलेज है। और गाइस, यहां पर इन्वेंटर्स के WWE को बाई करने के बाद भी विंस मैकमैन WWE के अंदर क्रिएटिव के तौर पर काम करने वाले गए। और गाइस, विंस मैकमैन ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE कंपनी के बिक जाने के बाद विंस मैकमैन WWE के अंदर हायर क्रिएटिव ऑफिशियल के तौर पर काम करेंगे। वेल गाइस, यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि WWE के इन्वेंटर्स के बाई करने के बाद WWE के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। और गाइस, आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि जिस तरीके से करंटली WWE का शो चल रहा है, उसी तरीके से आगे भी WWE का शो चलने वाला है। और गाइस, पॉसिबली हो सकता है इन फ्यूचर WWE के अंदर क्रिएटिव पावर को और भी ज्यादा यूज करे। गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के आज हुए रेसलमेनिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर बात करें यहां पर रेसलमेनिया की, तो गाइस आज रेसलमेनिया पर रोमन रेंस के डुअल टाइटल को रिटेन करने के बाद रेसलमेनिया के मीडिया कॉल के अंदर रोमन रेंस और पॉल हेवन जब मीडिया से बात कर रहे थे, तो गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर निक हाउसेन की तरफ से रोमन रेंस को लेकर एक बहुत ही स्ट्रेंज सवाल पूछा जाता है। और गाइस, निक हाउसेन रोमन रेंस से ये पूछते गए कि WWE कंपनी के बिक जाने के बाद रोमन रेंस WWE के बारे में क्या कहेंगे। तो गाइस, यहां पर रोमन रेंस ये कहते गए कि रोमन रेंस को इसके बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं गए। और गाइस, रोमन रेंस इसको लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते गए। बट गाइस, यही रोमन रेंस के बगल में बैठे पॉल हेवन ये कहते गए कि निक हाउसेन को हमेशा से फालतू सवाल पूछने की आदत है। और गाइस, यहां पर अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, AEW ने लास्ट ईयर जब उनका ऑल आउट पेपर व्यू किया था, तो गाइस ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर मीडिया कॉल के अंदर CM पंक का जो बवाल हुआ था, उस बवाल को रेसलिंग ऑब्जर्वर निक हाउसेन के द्वारा ही शुरू किया गया था। और गाइस, निक हाउसेन ही वो इंसान थे जिनके ऊपर यंग बॉस ने जाकर ये कहा था कि AEW कंपनी के अंदर CM पंक की वजह से कोल्ट कबाना ने AEW को लीव किया है। और गाइस, ऑल आउट के मीडिया कॉल के अंदर भी निक हाउसेन ने ही CM पंक से पहले फालतू सवाल पूछे थे। और गाइस, यहां पर निक हाउसेन की वजह से ऑल आउट पर CM पंक के मूड के खराब होने के बाद आज पॉल हेवन ने फाइनली एक बार फिर से CM पंक को रेफरेंस दिया है, जहां पर पॉल हेवन ने रेसलमेनिया के मीडिया कॉल पर यह कहा है कि निक हाउसेन को हमेशा से फालतू की बातें करने की आदत है और निक हाउसेन की वजह से दूसरे जगह पर ब्रॉल भी होते गए। और गाइस, यहां पर इनडायरेक्टली मीडिया कॉल के अंदर पॉल हेवन ने AEW के ऑल आउट के हुए ब्रॉल को मॉक कर दिया है। वेल गाइस, ये तो बात हुई रेसलमेनिया और WWE की। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन थंडर रोजा की। वेल गाइस, बात करें यहां पर थंडर रोजा की, तो गाइस वैसे तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि थंडर रोजा इस साल ओरिजिनली फरवरी महीने में रिटर्न होने वाली थी। बट गाइस, यहीं अभी सप्ताह थंडर रोजा ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म किया है कि फिलहाल थंडर रोजा का AEW में रिटर्न होने का कोई भी प्लान नहीं है। क्योंकि गाइस,
यहाँ पर थंडर रोजा की इंजरी अभी हील नहीं हो रही है और गाइस जब तक ये इंजरी पूरी तरह से सही नहीं होती है तब तक थंडर रोजा एडब्ल्यू पर रिटर्न नहीं करने वाली है। और गाइस करंटली एडब्ल्यू के अंदर थंडर रोजा के रिटर्न होने को लेकर कोई भी प्लान नहीं बनेंगे। वेल गाइस जिस तरीके से थंडर रोजा ने उनका इंटरव्यू दिया है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि हाल फिलहाल में एडब्ल्यू के अंदर थंडर रोजा उनका रिटर्न नहीं करने वाले हैं। बट गाइस जहां तक बात रही एडब्ल्यू में रिटर्न होने की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है एडब्ल्यू कंपनी के अंदर इस समय सीएम पंक का रिटर्न होने को लेकर हैवी रूमर चल रही है और गाइस हो सकता है एडब्ल्यू के किसी भी डायनामाइट शो के ऊपर सीएम पंक रैंडम तरीके से उनका रिटर्न करे। बट गाइस यही अब इस हफ्ते एडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से एक बार फिर से मीडिया के द्वारा एडब्ल्यू कंपनी में सीएम पंक के सिचुएशन को लेकर बात की गई थी। और गाइस यहां पर जब मीडिया ने टोनी खान से ये पूछा कि एडब्ल्यू को लेकर सीएम पंक ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है क्या उसके बाद भी टोनी खान सीएम पंक को लाने वाले हैं, तो गाइस टोनी खान ने जवाब देते हुए ये कहा है कि टोनी खान सीएम पंक को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि गाइस यहां पर सीएम पंक को लेकर लीगल सिचुएशन चल रही है। और गाइस यहां पर जब तक एडब्ल्यू कंपनी के ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं करती है कि सीएम पंक को लेकर एडब्ल्यू कंपनी क्या करने वाली है, तब तक टोनी खान किसी भी इंटरव्यू या फिर मीडिया कॉल के अंदर सीएम पंक को पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाले हैं। और गाइस यहां पर टोनी खान ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक का फ्यूचर क्या होगा, ये चीज एडब्ल्यू कंपनी ऑफिशियली कभी ना कभी अनाउंस करेगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर ही एडब्ल्यू सीएम पंक को लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट करती है, क्योंकि गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने ऑफिशियली इस चीज को हिंट कर दिया है कि पॉसिबली इस हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं वो अनाउंसमेंट सीएम पंक की भी हो सकती है। वेल गाइस जब ये तो एडब्ल्यू के डायनामाइट को देखने के बाद ही पता चलेगा कि डायनामाइट पर टोनी खान जो अनाउंसमेंट करने वाले हैं वो अनाउंसमेंट सीएम पंक की अनाउंसमेंट होगी या फिर कोई और बड़ी अनाउंसमेंट। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार एडम कोल की। वेल गाइस बात करें यहां पर एडम कोल की, तो गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर एडब्ल्यू के अंदर एडम कोल के फ्यूचर प्लान को लेकर बात की है, जहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडम कोल के लास्ट वीक डायनामाइट पर डेनियल गार्सिया को बीट करने के बाद अब एडब्ल्यू के अंदर एडम कोल इनर सर्कल के साथ राइवलरी करने वाले हैं। और गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि एडब्ल्यू के अंदर एडम कोल और इनर सर्कल की राइवलरी चलने वाली है, तो गाइस यही अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यू के अंदर एडम कोल के डेनियल गार्सिया को बीट करने के बाद और लास्ट वीक एडब्ल्यू के डायनामाइट पर जेरिको के एडम कोल के कन्फ्रंट करने के बाद एडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर क्रिस जेरिको और एडम कोल के मैच को प्लान कर रही है। और गाइस डबल और नथिंग पर जेरिको और एडम कोल के इस मैच से पहले पॉसिबली एडब्ल्यू के डायनामाइट शोज के ऊपर एडम कोल जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के हर मेंबर को फेस करने वाले हैं। बट गाइस यहां पर अगर बात करें क्रिस जेरिको की, तो गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने यह भी कंफर्म किया है कि एडम कोल वो इकलौते रेसलर नहीं गए जिसके साथ जेरिको आगे राइवलरी करने वाले हैं, क्योंकि गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि एडब्ल्यू के अंदर एडम कोल के डेनियल गार्सिया को बीट करने के बाद और आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के लेजेंडरी सुपरस्टार हिरोशी तनाहाशी के भी डेनियल गार्सिया को बीट करने के बाद अब जेरिको पॉसिबली तनाहाशी और एडम कोल इन दोनों के साथ बहुत ही जल्द मैच लड़ने वाले हैं। और गाइस यहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि हिरोशी तनाहाशी के क्रिस जेरिको बहुत बड़े फैन हैं। और गाइस रेसल किंगडम 13 पर तनाहाशी और जेरिको के हुए मैच के बाद जेरिको हमेशा से तनाहाशी के साथ रीमैच लड़ना चाहते थे। और गाइस यहां पर अब फाइनली एडब्ल्यू के अंदर हिरोशी तनाहाशी हो सकता है इन फ्यूचर जेरिको को फेस करे। और गाइस फिलहाल एडब्ल्यू के प्लान के हिसाब से आगे चलकर क्रिस जेरिको, एडम कोल और हिरोशी तनाहाशी इन दोनों रेसलर्स के साथ काम करने वाले हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान, एडम कोल और क्रिस जेरिको के मैच को अगर डबल नथिंग पर बुक करते हैं तो गाइस क्या फॉरबिडन डोर के ऊपर टोनी खान इस साल हिरोशी तनाहाशी और जेरिको का मैच बुक करते हैं या फिर तनाहाशी और जेरिको का मैच एनजेपीडब्ल्यू के अंदर होता है। वेल गाइस आप लोग तनाहाशी वर्सेस जेरिको एडब्ल्यू में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।